जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आर के सर और टॉप मैथ जीएस क्लासेस चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज आगे का पार्ट, जिसमें आज हम लोग भूगोल यानी जियोग्राफी से संबंधित क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे ज्वालामुखी और भूकंप। भूकंप क्यों आते हैं, ज्वालामुखी क्यों आते हैं, ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग विस्तृत से डिस्कस करेंगे। तो ध्यान दीजिए, टॉपिक बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा। आने वाले एग्जाम में सारे क्वेश्चन आपके आसानी से आप कर पाएंगे। और रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, लेखपाल, एसएससी, ठीक है, यूपी टेट, ऑल अदर एग्जाम के लिए आपकी प्रिपरेशन ठीक से हो पाएगी। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को प्रारंभ से इन तक जरूर देखिए। तो प्रारंभ करते हैं। देखिए, ज्वालामुखी क्या होते हैं पहले तो ये समझना है। ठीक है, ज्वालामुखी कैसे निकलते हैं फिर ये समझना है। आपको पता होगा कि आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले, ठीक है, वेगनर ने बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर स्थित है, यानी ब्रह्मांड की खोज वेगनर ने की थी। उन्होंने ही बताया था कि ब्रह्मांड में कई सारी प्लेटें हैं और जानते हैं कि प्लेटों के कारण ही क्या आता है, ज्वालामुखी आते हैं। ठीक है, कैसे आते हैं ये आप समझिए, ध्यान दीजिए। देखिए, ये जो हमारी पृथ्वी है इसमें बहुत सारी प्लेटें हैं। ध्यान दीजिएगा, जो पृथ्वी है इसमें बहुत सारी प्लेटें हैं। ये कथन किसका है, वेगनर का है, अल्फ्रेड वेगनर। ठीक है दोस्तों, ये जो प्लेट वर्तनी सिद्धांत है ये वेगनर ने बताया था। इधर देखिए, ये एक प्लेट है, दूसरी ये प्लेट है, एक ये प्लेट है, ये प्लेट है, ये ऐसे निकल रही है। देखिए ध्यान से, एक प्लेट नीचे की ओर, एक प्लेट ऊपर की ओर जा रही है। इस गति को, यानी ये दोनों गति कर रही हैं, एक दूसरे के गति जा रही है, इस गति को बोलते हैं रूपांतर गति। ठीक है दोस्तों, इस गति को क्या बोलते हैं, रूपांतर गति कहते हैं। इस रूपांतर गति के कारण ही ज्वालामुखी आते हैं। ठीक है, क्या निकलते हैं, ज्वालामुखी। जो ज्वालामुखी क्रिया है वो पृथ्वी में प्लेटें इधर के उधर यानी रूपांतर गति के कारण ज्वालामुखी का उद्गार होता है। ज्वालामुखियों का उद्गार किसके कारण होता है, रूपांतर गति के कारण, यानी एक प्लेट नीचे की ओर, एक प्लेट ऊपर की ओर जब चलती है तब इसी के कारण यानी रूपांतर गति के कारण ही ज्वालामुखी का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा है हमारे पास भूकंप। भूकंप का निर्माण कैसे होता है, ध्यान दीजिए, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। ठीक है दोस्तों, जब एक प्लेट एक दूसरे के विपरीत जाती है, ठीक है दोस्तों, जब एक प्लेट एक दूसरे के विपरीत जाती है, इस गति को अपसारी गति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जब एक प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है, इस गति को अपसारी गति कहते हैं। इसके कारण ही भूकंप का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, भूकंप का निर्माण कैसे होता है तो ध्यान दीजिए, जब एक प्लेट दूसरे से जाएगी, यानी इसकी परिभाषा यह है भूकंप की, जब पृथ्वी में कृत्रिम या आंतरिक कोई हलचल होती है या कोई कंपन होता है, उस कंपन को ही भूकंप कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, जब एक प्लेट एक दूसरे से दूसरी की ओर जाएगी तो अपसारी गति के कारण ही भूकंप का निर्माण होता है। अब ध्यान दीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहाँ से तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कैसे बनेगा, जब रूपांतर गति होगी तब किस चीज का निर्माण होगा, भूकंप का, पर्वत का, ज्वालामुखी का। ठीक है, तो आप क्या आंसर लगाएंगे, रूपांतर गति के कारण ज्वालामुखी का निर्माण होता है और अपसारी गति के कारण भूकंप का निर्माण होता है। ये ध्यान रखिएगा, इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रूपांतर गति या ज्वालामुखी। तो समझते हैं कि ज्वालामुखी क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और कैसे निकलते हैं पृथ्वी से। ध्यान दीजिएगा, देखिए, हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्वालामुखी। ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पृथ्वी के अंदर जो जमा हुआ मलबा होता है जिसे हम लोग मैग्मा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी के अंदर जो जमा हुआ मलबा, गैस, धूल, धुआं, बालू, ठीक है, ये जो अंदर जमा होता है इसको मैग्मा कहते हैं। और यही मैग्मा जब बाहर निकलता है धुआं के रूप में तब इसे क्रेटर कहा जाता है। ठीक है, यानी मैग्मा
जो पृथ्वी के अंदर से पहली बार निकलता है उसे क्रेटर कहते हैं, और जब ये पृथ्वी के बाहर आके ऐसे जम जाता है तब इसे लावा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहा जाता है? लावा कहा जाता है। यानी पृथ्वी से जमा हुआ द्रव का भाग, लिक्विड गैसी भाग जब बाहर निकलता है उसे लावा कहते हैं या ज्वालामुखी कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, मेग्मा पृथ्वी से जमा हुआ भाग जब बाहर निकलता है, पहला भाग क्रेटर कहलाता है, दूसरा भाग क्या कहलाता है? लावा कहलाता है। इसी उद्गार के कारण ज्वालामुखी का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, तो ज्वालामुखी का निर्माण कैसे होता है? जब पृथ्वी का मेग्मा बाहर निकलता है उसे क्रेटर कहते हैं, और बाहर आके जब जम जाता है तब उसे लावा कहते हैं। इसी उद्गार को ज्वालामुखी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी। ये मलबा जब बाहर निकल जाता है तो पृथ्वी का देखिए, इसीलिए ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन और बनता है कि पृथ्वी का सुरक्षा कवच या सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? तो ज्वालामुखी हैं। यानी ज्वालामुखियों को पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व या सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। और यानी पृथ्वी में जमा हुआ जो मलबा, गैस, धूल होती है, जब वो मेग्मा होता है, जब वो बाहर निकलता है तो क्रेटर, और जब आके पृथ्वी पर जम जाता है तो उसे लावा कहते हैं। इसी उद्गार को ज्वालामुखी कहा जाता है, और ज्वालामुखी को ही पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व किसे कहते हैं, तो आप आंसर देंगे ज्वालामुखी। और ज्वालामुखी निकलते कैसे हैं? जब पृथ्वी में रूपांतरण गति होती है, प्लेटें हैं पृथ्वी के अंदर, जब एक प्लेट एक दूसरे से रूपांतरण होगी तब क्या होगा? ज्वालामुखी का निर्माण होगा। तो इसी उद्गार के कारण ज्वालामुखी जो है वो पृथ्वी पर 3 प्रकार से निकलते हैं। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। तो हम लोग देखते हैं वो 3 प्रकार से कौन से ज्वालामुखी हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। यानी उद्गार जब होता है तो ज्वालामुखी 3 प्रकार के निकलते हैं। नंबर 1 सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और विलुप्त या मृत ज्वालामुखी। इंग्लिश में इन्हें कहते हैं एक्टिव ज्वालामुखी, डोरमेंट ज्वालामुखी, डेथ ज्वालामुखी या वॉल्केनो भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, एक्टिव वॉल्केनो यानी सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है, डोरमेंट वॉल्केनो। ठीक है, तो इसे याद कर लीजिएगा, इंग्लिश में भी इनके नाम याद रखिएगा। तो सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और विलुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, इनकी परिभाषा क्या होती है? ध्यान दीजिए, सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहते हैं? ऐसे ज्वालामुखी जो हमेशा एक्टिव रहते हैं, जिनसे हमेशा धुआं, ठीक है, धुआं वगैरह निकलता रहे, या जो हमेशा एक्टिव रहे उन्हें सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी वो उन्हें कहते हैं, ठीक है दोस्तों। प्रसुप्त ज्वालामुखी किसे कहा जाता है? ऐसे ज्वालामुखी जो पहले शांत थे फिर अचानक उसमें सक्रियता आ जाए उन्हें प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। यानी दीर्घ काल के लिए शांत रहें फिर सक्रिय हो जाएं, उन्हें प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। विलुप्त ज्वालामुखी या मृत ज्वालामुखी, विलुप्त ज्वालामुखी ऐसे कहते हैं जो पहले कभी एक्टिव थे लेकिन आज पूरी तरीके से विलुप्त हो गए हैं, ठीक है, या डेथ हो गए हैं, उन्हें विलुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। ठीक है, तो ज्वालामुखी हमारे 3 प्रकार के हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, विलुप्त या मृत ज्वालामुखी। इनसे संबंधित जो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं वो देख लीजिए। पहला सक्रिय ज्वालामुखी, इससे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में सक्रिय ज्वालामुखी। तो ध्यान दीजिएगा, सक्रिय ज्वालामुखी देखिए विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? क्योंकि हम लोग सक्रिय में पढ़ रहे हैं, सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो आप आंसर देंगे कोटोपैक्सी है। ठीक है, कौन सा है? कोटोपैक्सी है। इसकी जो ऊंचाई है 19,613 फीट है। इसकी ऊंचाई दोस्तों कितनी है? 19,613 फीट है। एग्जाम में कभी पूछ लिया जाए, हर बार एग्जाम में आता ही है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी
पर्वत कौन सा है, तो कोटोपेक्सी है। इसकी ऊंचाई 19,613 फीट है, जो इक्वेडोर में स्थित है। ठीक है, इक्वाडोर या इक्वेडोर में स्थित है, ध्यान रखिएगा। यह विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, अगला है दूसरा सक्रिय ज्वालामुखी में आता है इटली का एटना। ठीक है, इटली का एटना, ये इटली में स्थित है। यह भी एक क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है। इटली का एटना यह भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो इटली में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए दूसरा है प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी भी एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का प्रसुप्त कौन सा है, बाद में हम लोग देखेंगे। पहले देखिए प्रसुप्त ज्वालामुखी कौन सा है। तो प्रसुप्त ज्वालामुखी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए किलिमंजारो नाम सुना होगा। किलिमंजारो, किलिमंजारो जो है ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है। ठीक है दोस्तों, प्रसुप्त, प्रसुप्त ज्वालामुखी यानी विश्व का सबसे प्रसुप्त ज्वालामुखी जो है ये किलिमंजारो है। और किलिमंजारो स्थित कहाँ है? ठीक है, किलिमंजारो ये टंगानिका में स्थित है। टंगानिका, ठीक है, किलिमंजारो कहाँ स्थित है? टंगानिका में स्थित है। अगला है विलुप्त या मृत ज्वालामुखी। ऐसे ज्वालामुखी जिनमें जो पहले एक्टिव थे आज पूरी तरीके से विलुप्त हो गए हैं या मर गए हैं, जिनकी डेथ हो गई है, उन्हें विलुप्त या मृत ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, ऐसा ज्वालामुखी कौन सा है? माउंट केन्या नाम सुना होगा। मृत ज्वालामुखी का नाम है माउंट केन्या। ठीक है, ये मृत ज्वालामुखी है और ये स्थित कहाँ है? केन्या में स्थित है, केन्या देश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो आपने समझ लिया होगा। देखिए फिर से एक बार, सक्रिय ज्वालामुखी, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? कोटोपेक्सी है, जो 19,613 फीट ऊंचा है। इससे ऊंचा ज्वालामुखी कोई नहीं है। ठीक है, आगे देखिए इक्वेडोर में स्थित है। एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्व में सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो 5 से 6,000 या 500 से 600 मानी गई है। ठीक है, आगे देखिए इटली का एटना, यह भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। दूसरा है प्रसुप्त ज्वालामुखी, किलिमंजारो है, ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है, टंगानिका में स्थित है। दूसरा है विलुप्त या मृत ज्वालामुखी, ये माउंट केन्या है, जो केन्या में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत की बात करते हैं। अगर भारत की बात करें हम लोग, तो भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत में 2 ज्वालामुखी स्थित हैं। पहला, ठीक है, पहला जो है वो बैरन है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बहुत आता है। पहला है बैरन, ये सक्रिय ज्वालामुखी है। और दूसरा है नारकोंडम, ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो भारत में कितने ज्वालामुखी पाए जाते हैं? तो भारत में केवल 2 ज्वालामुखी पाए जाते हैं, वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। और दोनों, एक सक्रिय है, एक प्रसुप्त है। सक्रिय बैरन है जो हमेशा एक्टिव रहता है, दूसरा है नारकोंडम जो प्रसुप्त है। ठीक है दोस्तों, तो भारत में 2 ज्वालामुखी पाए जाते हैं, बैरन और नारकोंडम। एग्जाम में कैसे आएगा कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो बैरन है। 4 ऑप्शन दिए होंगे, आप बैरन लगाएंगे, सक्रिय है। नारकोंडम क्या है? प्रसुप्त है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। आगे देखिए जो संबंधित हैं, विश्व में संबंधित हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया में एक भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो देश है वहाँ पे एक भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। और पश्चिमी अफ्रीका में एकमात्र, जो पश्चिमी अफ्रीका है वहाँ केवल एक है, एकमात्र ज्वालामुखी कैमरून पर्वत है। कौन सा है?
कैमरून पर्वत, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कैमरून पर्वत है जो पश्चिमी अफ्रीका में है, वो एकमात्र कैमरून पर्वत है। आगे देखिए, विश्व में सबसे बड़ी ज्वालामुखी पेटी कौन सी है, यानी विश्व में सबसे बड़ी ज्वालामुखी पेटी कौन सी है, वो प्रशांति पेटी है, यानी प्रशांत के दोनों किनारों की पेटी, उसे प्रशांति पेटी कहा जाता है, यानी प्रशांत के दोनों किनारे, इसीलिए इसको प्रशांति पेटी कहते हैं। और इसे आग का वृत्त भी कहा जाता है, आग का वृत्त भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछेगा किस पेटी को आग का वृत्त कहते हैं, तो प्रशांति पेटी को कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जाएं कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपेक्सी है, भारत का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी बैरन है, तो ज्वालामुखी से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो यहीं से आएंगे, आप आसानी से इसके आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो आगे अब हम लोग पढ़ेंगे भूकंप। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, भूकंप।